शादी में मिल गए, बर्थडे पे मिल गए, किसी उस पे मिल गए, मोमेंट्स पे मिल गए। क्या बहन जी की रिवायतें आपको नहीं पता थी क्या? संजय करणवाल जी के जब उसका संजय करणवाल के यहाँ मैं गया ही नहीं हूँ। संजय करणवाल के यहाँ मैं गया ही नहीं हूँ। कौन संजय करणवाल, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको, और मैं नहीं गया हूँ। कोई मेरे फोटो या कुछ भी है, देखो एक जनप्रतिनिधि आदरणीय बहन जी ने मुझे बनाया है, और मेरे अगर फोटो को एडिटिंग करके कुछ करके मेरे साथ इतना साजिश तहत, और जो लोग मेरे से मिट्ठू मियाँ बन रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे से आप हमारे हो, आज वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कल को उनको जब सच्चाई सामने आएगी, आएगी तो है ही, जब सच्चाई सामने आएगी तो सब पता चल जाएगा। कितने निष्कासन की प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी की एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। तमाम लोगों का निष्कासन हुआ है, चाहे जनपद सहारनपुर की बात की जाए, तमाम प्रदेश भर की बात की जाए, जो निशाने पे आ गया उसका निष्कासन बहन जी ने कर दिया गया है। अपने उन कार्यकर्ताओं की सुनती है और निष्कासन भी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ कर देती है या उनका कर देती है। सहारनपुर में भी उन 4 मोजिज नेताओं का निष्कासन हुआ है, जिनमें एक जिला पंचायत सदस्य है रंजीता सिंह जी, एक वर्तमान समय में रामपुर मनिहारन से पंचायत नगर पंचायत की अध्यक्षा है रेणु बालियान जी, अजब सिंह जी है प्रभारी देहात विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, और खुद कुलदीप बालियान केंद्रीय प्रभारी हरियाणा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड रहे, तमाम पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। पूरी बात की चर्चा की जाए कि निष्कासन के बाद में जो सियासी पंडितों की इन पर निगाहें लगी हुई है, अगला कदम क्या होगा? क्या भाजपा में जाके कमल खिलाएंगे या शेखर भाई के हाथ मजबूत करेंगे, जिनका नाम चंद्रशेखर है, आजाद समाज पार्टी में जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? तमाम तरह की चर्चाएं सियासी पंडित कर रहे हैं। निष्कासन को हालांकि अभी 24 घंटे का समय बीता होगा, लेकिन चर्चाएं आम है। कुलदीप बालियान जेडी न्यूज के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, कि आप यहाँ आए हैं। नजदीकियां बहुत है आपके भाजपा नेताओं से, और यही कारण बना है कि निष्कासन का जो लेटर आपको मिला है, ऐसा मानते हैं सियासी पंडित। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरी नजदीकियां भाजपा के लोगों से नहीं। मैं 4 लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका निष्कासन हुआ। आपकी पत्नी, आप, अजब सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी। हमारा किसी भाजपा के नेताओं से कोई संपर्क नहीं है। खूब फोटो वायरल होते हैं ये बालियान जी, खूब फोटो वायरल होते हैं आपके, और ये फोटो गए हैं बहन जी के दरबार तक। वो क्या शादियों ब्याह में कोई मिल गया है, हम जनप्रतिनिधि हैं आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, और जनप्रतिनिधि शादी ब्याह में जो कार्ड मिलते हैं वो मिल जाते हैं तो लोगों के यहाँ जाना आना भी पड़ता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हम बहुजन समाज पार्टी के सच्चे पक्के सिपाही हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि हमारा निष्कासन कब हो गया। लोग क्या कयास लगा रहे हैं कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हमारा कोई विचार नहीं है। और हम बहुजन समाज पार्टी में, बहन जी ने मुझे तमाम पदों पे ला करके जिम्मेदारी दी है, और मेरी पहचान बहुजन समाज पार्टी से, और बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारी आदर्श आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया है कि मैं उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ बहुत कम उम्र में। फिर उसके बाद आदरणीय बहन जी ने मुझे 2 चुनाव भी लड़वा दिया, नगर पंचायत रामपुर मनिहारन पे, और फिर उसके बाद हरियाणा का मुझे केंद्रीय प्रभारी भी बनाया है। सहारनपुर मंडल पे मुझे अनेकों पदों पर आदरणीय बहन जी ने सुशोभित किया है, और मैंने उनके आदेशों का पालन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की हर नीतियों वीतियों से अवगत कराने के लिए कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से मैंने आगे बढ़ाने का काम किया पार्टी को, और हमेशा करता रहूँगा। क्या आपको रिवायतें नहीं मालूम है बहन जी की? नहीं चाहती बहन जी मेरा पदाधिकारी किसी दूसरी पार्टी के नेताओं से मिले। जब जब भी मिले हैं और जो भी मिले हैं, निष्कासन हुआ है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के यहाँ पे रसम पगड़ी में आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में जब चले गए थे, तो हश्र वही हुआ है। तमाम लोगों का ऐसा हश्र हुआ है। क्या आपको जानकारी नहीं थी कि बहन जी को ये चीजें जो है उनके स्वभाव में नहीं है? क्या आप उनसे एक कदम आगे जाके रिश्ते निभा रहे थे क्या? शादी ब्याह की आपने बात किया, बीजेपी नेताओं के साथ आप खूब फोटो वायरल होते हैं आपके तो। नहीं। और ये फोटो जो है, ये फोटो लेके गए संगठन के आदमी बहन जी के पास में, निष्कासन का लेटर थमा दिया आपको। ऐसा कोई बात नहीं है, और मैंने कभी बहन जी के आदेशों का कभी उल्लंघन नहीं किया है। बहन जी ने जितना भी जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैंने उस पर बढ़ चढ़ करके काम पार्टी के लिए किया है। शादी ब्याह में आम चर्चाएं हैं आने जाने की, उन चर्चाओं पे अगर कोई मेरा फोटो वायरल कर रहा है तो मेरा अच्छा शुभचिंतक ही होगा।
जो मुझे नहीं चाहता होगी। धन्यवाद देना चाहूंगे ऐसे शुभचिंतकों को जिन्होंने लेटर था महोदय आपको निष्कासन को, हाँ, धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे शुभचिंतकों को जिनको आप शुभचिंतक बता रहे हैं, नहीं वो अच्छे जो जो शुभचिंतक जो वही जो होते बहन जी के हैं। दरबार गए हैं। आदरणीय बहन जी को जो मेरी बात बता रहे हैं, मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैंने अपनी पार्टी के लोगों का भी सम्मान किया है और करता भी हूँ और करता भी रहूँगा। लोग मेरी क्या शिकायत बहन जी को बता रहे हैं मैं उस पर जाना नहीं चाहता। जिस दिन हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मिलेंगे हम अपनी बात रखेंगे। बहन जी हमारी बात को इन्होंने किस तरह से पेश किया है वो मुझे नहीं मालूम, बट बहन जी हम आपके सिपाही हैं और रहेंगे। आपने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया है, हमारी पहचान बनाई है, हमारी पहचान बहुजन समाज पार्टी से, तो हम उसी आधार पे बात करेंगे। कुलदीप जी आपने कहा कि हमने बहन जी के हर रिवायतों का पालन किया है, तो या तो बहन जी ने आपको छूट दे रखी थी कि आप दूसरे नेताओं से खूब गले मिलिएगा, खूब फोटो वायरल कराइएगा, खूब फोटो करके चलवाइएगा, या तो आप उनकी बात को समझ नहीं पाए कि बहन जी नहीं चाहती कि आप किसी दूसरे नेताओं से मिले, दूसरी पार्टी के नेताओं से मिले। आप तो बहाना बता रहे हैं ना कि बहाने से हम मिल गए, शादी में मिल गए, बर्थडे पे मिल गए, किसी उस पे मिल गए, मोमेंट्स पे मिल गए। क्या बहन जी की रिवायतें आपको नहीं पता थी क्या? मुझे जब सब स्पेशल पता छूट है, मिली हुई थी। नहीं मुझे सब पता है। मैं पार्टी का बहुत अच्छा सच्चा पक्का सिपाही हूँ और सिपाही होने के नाते मुझे बहन जी की हर नीतियों के बारे में मालूम है, पार्टी की हर नीतियों के बारे में मालूम है। ऐसा नहीं है लोग इधर उधर के फोटो मेरे जो आप बता रहे हो वो एडिटिंग करके भी पेश कर देते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। नहीं मानते आपके फोटो थे? नहीं मानते आपके फोटो थे? नहीं मानते। 3 फोटो की चर्चा मैं कर रहा हूँ। एक फोटो हाँ जन्मदिन से, हाँ दूसरा फोटो आपका अभी कांवड़ शिविर का, जिन सिर्फ कांवड़ से उद्घाटन करते हुए जिन फोटो की चर्चा की जा रही कांवड़ शिविर में कौन सा भाजपा का नेता था जो जिनकी कांवड़ शिविर में हमने रामपुर मनियाराम में कांवड़ शिविर का आयोजन किया है, वहां कौन सा भाजपा का नेता आ गया? हमने यहाँ कांवड़ शिविर जो में फोटो आपके लेके गए हैं दरबार में गए हैं बहन जी की, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। दरबार में वो क्या लेके जा रहे हैं एडिटिंग करके। मैं ये कह रहा हूँ भाजपा का कौन सा नेता था वहां, बताइए आप मुझे। संजय करणवाल जी के जब उसका संजय करणवाल के यहाँ मैं गया ही नहीं हूँ। संजय करणवाल के यहाँ मैं गया ही नहीं हूँ। कौन संजय करणवाल, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको और मैं नहीं गया हूँ। कोई हमें कांवड़ शिविर का कोई फोटो नहीं था। नहीं, कांवड़ शिविर का कोई फोटो नहीं है। कांवड़ शिविर खुद हम ही लगा रहे हैं। अगर हम तो लगा कुलदीप जी रहे हैं लगता है कि आपकी जो बेवजह की जो है ये कार्रवाई की गई है, जो निष्कासन की कार्रवाई है, आप किसी भी तरह दोषी नहीं है, कोई फोटो आपको नहीं है? नहीं है कोई फोटो। मान लिया सपोज आप मेरे पास बैठे हैं और मैं आपका फोटो एडिटिंग करा के कल को ही, या मेरा आप एडिटिंग करा के कल को ही कहीं और पेश कर दें, वो तो अलग बात है। वो तो आज आपकी पार्टी में आपकी पार्टी में ऐसी रिवायतें बढ़ रही हैं कि फोटो दिखाओ, निष्कासन कराओ। वो अच्छे लोग नहीं, देखो सच मतलब हम तो सच जानना चाहते, जो पूछना चाह रहे हो सच बिल्कुल ईमानदारी से बात करना चाहते हैं। ऐसा किया है मेरे फोटो या कुछ भी है। देखो एक जनप्रतिनिधि आदरणीय बहन जी ने मुझे बनाया है और मेरे अगर फोटो को एडिटिंग करके कुछ करके मेरे साथ इतना साजिश के तहत, और जो लोग मेरे से मिट्ठू मियाँ बन रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे से आप हमारे हो, आज वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कल को उनको जब सच्चाई सामने आएगी तो है, जब सच्चाई सामने आएगी तो सब पता चल जाएगा। कितने मिट्ठू मियाँ जितने आपके भी पास? हैं, नहीं, मैं तो नाम बताना चाहेंगे? देखो नाम किसी का क्या बताएं, सब आपको मालूम है। और पार्टी अच्छा, हमें मालूम है, आप समझ नहीं पाए। हाँ, हमें तो मालूम है और आप समझ नहीं पाए। हम समझ नहीं पाए। हाँ। हम तो यही समझ रहे थे। लेकिन पार्टी में जितना अधिकतम ये लोग इस तरह के बातें करके पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जो इन्होंने किया है उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में मेरी धर्मपत्नी नगर पंचायत रामपुर मनियारान के चेयरमैन आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, और बहन जी ने बहुत खुशी खुशी मुझे टिकट दिया है कि जाओ तुम अपनी धर्मपत्नी को वहाँ चुनाव लड़ाओ। उस समय मैं हरियाणा का प्रभारी था और बहन जी ने मुझे ये भी कहा कि भाई जब तक चुनाव ना हो तो हरियाणा ना जाना, अभी चुनाव लड़ा के जाओ। तो इतनी बड़ी बात मुझे छूट दी बहन जी ने। हालांकि बहन जी तो कहती भाई तुम संगठन का काम करो, तुम्हारी वाइफ चेयरमैन चुनाव लड़ेगी वहाँ, लेकिन बहन जी ने मुझे कहा भाई तुम चुनाव लड़ो और लड़वा के जीत के आओ, मेरा आशीर्वाद है पूरा। तो इससे बड़ा बात क्या हो सकती है? कुलदीप जी, जैसे आपका निष्कासन हुआ, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो फोटो लेके जाने वाली बात हो या वैसी बात हो, लेकिन साथ साथ चर्चा ये भी आ रही है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि दलितों के जब बहुत बड़े हिस्सेदारी पे उन्होंने कब्जा किया है। 2027 का चुनाव पंचायती चुनाव में कहीं ना कहीं आप उनके हाथ मजबूत करने जा रहे हैं। पूरी चर्चा इस तरह की है सियासी पंडित को बीच में, और वो इस तरह के आस लगा रहे हैं। क्या लगता है कि पहले आदमी हो जो ये बात कर रहे हैं? मैं पहला नहीं हूँ, पूरी चर्चा है। मुझे मेरे सामने पहले आदमी हो कि चंद्रशेखर की बात करें या किसी की,
मैंने ना तो मेरा चंद्रशेखर से कोई वास्ता मतलब है, ना मैंने कभी रखा है, ना मेरी को उनसे कोई बात कभी। नहीं मानते कि जो दलितों में बड़ा बड़ा हिस्सा जाए उनका, उस पर वो काम करे, बड़ा वोटर पे जाए, उनके पास जा रहा है नहीं, मैं इस बात को परसेंटेज की वैल्यू। ना ना, देखिए बहन जी, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में उनका वोट ऑफ परसेंटेज है। मैं लगभग कई प्रदेश घूम चुका हूँ, बहन जी ने बहुत मुझे सम्मान देने का काम किया और जो बहन जी के सिपाही हैं वो हर कोने कोने में खड़े। एक चेयरमैन ने उसे निष्कासन कर दिया, ये सम्मान है? देखो पूरे प्रदेश में एक ही चेयरमैन उसका निष्कासन कर दिया, ये सम्मान है क्या? ये सम्मान, मैं आप ऐसे सम्मान मानते हैं क्या? चेयरमैन भी तो बहन जी ने नहीं बनाया उन्होंने, मैंने कब मना किया, हाँ। लेकिन ये सम्मान है क्या? एक चेयरमैन पूरे प्रदेश में, कुलदीप बालियान, उनकी मिसेज, उसका निष्कासन। निष्कासन की और आप कह रहे, वो बहन कह जी रहे, नहीं है, आप कह रहे कि मुझे पता भी नहीं है, निष्कासन की वजह बहन जी नहीं है। बहन जी का बहन जी ने फिर कौन वजह है फिर? ये यहाँ के लोगों ने जो रिपोर्ट पेश कर दी है, मुझे नहीं पता किसने क्या रिपोर्ट पेश करी है। मैं तो केवल जिस दिन हम बहन जी से मिलेंगे हम भी तो अपनी बात रखेंगे। अभी तो हमें यही नहीं पता हम पार्टी से बाहर हो गए, हमें नहीं पता। लेटर नहीं पढ़ा, हिंदी में लिखा है, पूरा लेटर हिंदी में है। लेटर जो पढ़ा है, लेटर हमने पढ़ लिया, हमें दिखाया गया कि भाई तुम्हारा ये लेटर जारी हो रहा है, ठीक है। अभी हम बहन जी से मिले नहीं, हम भी तो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय बहन जी, आप हमारी नेता हो और हमारे साथ ये लेटर जारी हुआ है, हमारी जो गलतियां हैं अगर कहीं हैं तो हम उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के नजदीक है कहीं जाए, भाजपा ज्वाइनिंग की तरफ इशारा तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारा कहीं निष्कासन से पहले से कोई तैयारी चल रही हो, चलो भाई चलो इनसे रिवायतें बढ़ा लो, उसके बाद हमारा कोई नहीं। आप भी यही हो, हम भी यही है, आप भी यही हो, हम भी यही है। हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। भाईचारा के आधार पे हम दूसरों को अपनी पार्टी में लाने के कयास कर रहे हैं, ना कि हम किसी की पार्टी। उम्मीद है बहन जी वापसी ले लेंगे, निष्कासन रद्द कर देंगे? वो बहन जी के ऊपर की बात है। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? पढ़े हैं अभी, कहाँ पढ़े हैं? घर पे अपने। बहन जी के लिए, पार्टी के लिए फिर भी काम जिएंगे तो बहन जी के लिए, पार्टी के लिए, बसपा के लिए करेंगे, बसपा के लिए, भले निष्कासन हो जाए। बहन जी ने, देखो निष्कासन की एक प्रक्रिया है जो आदरणीय बहन जी के हाथ की बात है। बहन जी ने हमें, आप कैमरे पे बोल रहे हैं, हाँ। और बहुत ही ऑथेंटिक बात है कि आप कैमरे पे बात बोल रहे हैं कि जब तक हम ले या ना ले पड़े रहेंगे, दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। आप ये बात कैमरे पे बोल रहे हैं? देखिए कैमरे पे ही बोल रहा हूं मैं जी, और मेरा मतलब ये है कहने का, हालांकि हमारी तरफ से रोक नहीं होती, लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बहन जी के पास जाएंगे, बहन जी से गुहार करेंगे, बहन जी ले या ना ले, उसके बाद ही अपने घर पड़े रहेंगे, दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। देखो हमारा कहीं कोई जाने का विचार नहीं है जब तक हम बहन जी से नहीं मिलेंगे। उसके बाद खुले रास्ते हैं। बहन जी हमें अपने घर में रखेंगी, हम अपने ही घर में रहेंगे, बहन जी हमें रखेंगी। बहन जी नहीं रखेंगी फिर उसके बाद की बात है, उसके बाद विचार हम, हाँ हम अभी हम बहन जी के हैं, बहन जी से हम बात करेंगे, बहन जी से मिलेंगे। अभी हमें किसी ने क्या निकाल दिया, क्या कर दिया, हम उस चीज़ पे जाना ही नहीं चाहते। हम तो बहन जी से बात करेंगे, बहन जी ने हमें सम्मान दिया तो बहन जी से ही बात करेंगे। और ऐसा नहीं है, बहन जी हमें भली भांति जानती हुई है, बहन जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है मुझ छोटे से अदने से कार्यकर्ता को, तो बड़ी बात है। तो हमारे साथ में कुलदीप बालियान जी, और इनका कहना है कि बहन जी से बात करेंगे, बहन जी की रिवायतें हमने हमेशा फॉलो किया है, और निष्कासन के बाद ये उनकी प्रक्रिया हो सकती है। बहन जी ने हमें निष्कासन नहीं किया, निष्कासन इन लोगों ने बहन जी को ऐसा बगलाकर निष्कासन कराने में कामयाब हो गए। बहन जी जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगी, पार्टी में रहेंगे, कोई विचार नहीं करेंगे, और बहन जी ने पार्टी में वापस ना लिया तो मजबूरन हमें विचार करना पड़ेगा। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी बने रहिएगा GD न्यूज़ के साथ में अगली वीडियो तक।